राधे राधे दोस्तों। अधिक मास मलमास की हमारी कथा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अधिक मास की दिव्य कथाओं का आप प्रतिदिन श्रवण कर रहे होंगे। इसी श्रद्धा और निष्ठा के साथ अंतिम अध्याय तक नियम पूर्वक इन कथाओं का श्रवण करें। ऐसा करने से भगवान श्री हरि आप पर अत्यंत प्रसन्न होंगे और विशेष मास से पुरुषोत्तम मास, जिसको अधिक मास भी कहते हैं, मलमास मास भी कहते हैं, कोई भी जप तप दान और श्रवण कार्य हमें 1000 गुना अधिक पुण्य फल प्रदान करता है। अधिक मास व्रत, मलमास व्रत, पुरुषोत्तम मास व्रत की कथा प्रारंभ करते हैं। आप लोग भी इसे सुनिएगा। ऋषियों ने सूत गोस्वामी से कहा, हे सूत जी, भगवान नारायण ने नारद मुनि को जो कथा सुनाई थी, आप उसी को विस्तार से हमें सुनाइए। ऋषियों द्वारा इस प्रकार प्रार्थना करने पर सूत गोस्वामी ने कहा, हे ऋषिगण, जिस प्रकार भगवान नारायण ने नारद मुनि से कहा था, वह सब कुछ मैं आपको यथा रूप में उसी प्रकार सुना रहा हूँ। भगवान नारायण ने कहा था, हे नारद, महाभारत काल के अंदर 14 वर्ष पूर्व दुर्योधन और शकुनी ने जुए में छल करके धर्मराज युधिष्ठिर से सब कुछ छीन लिया था। दुर्योधन के कहने पर दुशासन ने द्रौपदी के वस्त्र को पकड़कर भरी सभा में खींचा था और तब भगवान श्री कृष्ण ने उसकी रक्षा की थी। भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी की रक्षा की थी। उसके उपरांत प्रतिज्ञा अनुसार सभी पांडव राज्य को त्याग कर काम्यक वन में चले गए। उस वन में पांडवों ने अनेक कष्ट उठाए। उन दुखी जनों को देखने के लिए एक बार भगवान श्री कृष्ण स्वयं काम्यक वन में पधारते हैं। जैसे ही सभी पांडवों ने अपने समीप भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किए, ऐसा लग रहा था मानो उन सबके प्राण वापस लौट आए हों। वे अत्यंत प्रेम विफल होकर भगवान से मिले, उनके चरण कमलों में प्रणाम किया, उनका उचित आतिथ्य सत्कार किया। द्रौपदी ने भी बार बार भगवान के चरणों में सिर नवाया। उस समय भक्त वत्सल विश्वात्मा भगवान श्री कृष्ण इन पांडवों की दशा को देखकर अत्यंत दुखी हो गए। धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन आदि को भस्म कर डालने की इच्छा से उनके अंदर क्रोध प्रकट होने लगा और पांडवों में से एक अर्जुन भगवान के इस प्रकार के विवत्स स्वरूप को देखकर कांप उठे और तब स्वयं युधिष्ठिर महाराज ने सभी भाइयों के साथ द्रौपदी के साथ मिलकर भगवान श्री कृष्ण की पूर्ण प्रेम और श्रद्धा से स्तुति करना प्रारंभ किया। उनके द्वारा स्तुति किए जाने पर भगवान श्री कृष्ण का क्रोध कुछ शांत हुआ और जब भगवान को शांत होते हुए देखा तो अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से हाथ जोड़कर पूछा, हे केशव, आप स्वयं जगत की रक्षा करने वाले हैं। मैं इस जगत से बाहर नहीं हूँ, फिर आप मेरी रक्षा क्यों नहीं करते? आप हमारे कष्टों को दूर कीजिए। आप तो सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं। हे प्रभु, हम आपके चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं। इस प्रकार अर्जुन द्वारा करबद्ध विनती और बार बार प्रणाम करने पर भगवान श्री कृष्ण ने अपने क्रोध को त्याग दिया और यह देखकर पांडवों को भी शांति मिली। उनके भयभीत मुख फिर से खिल उठे। कथा को आगे बढ़ाते हुए भगवान श्री नारायण ने नारद मुनि से कहा, हे नारद, भगवान को प्रसन्न देखकर अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से ठीक यही प्रश्न किया था जो आप सब ने मुझसे किया है। तब श्री कृष्ण ने 2 घड़ी ध्यान लगाया और फिर पांडवों के हित के लिए इस प्रकार कहने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, आपने यह अनोखा प्रश्न किया है। इसका उत्तर देने में मैं अपने आप को समर्थ पाता हूँ। चैत्र मास में वर्ष युग परत अंत और इन सबसे परे नदी समुक्त झील कुएं बावड़ी पल्लव निर्झर लता वृक्ष औषधि वृक्ष बाँस वृक्ष
वनस्पति, पुरग्राम, नगर पर्वत आदि सब के सब मूर्तिमान स्वरूप हैं, मूर्तिमान स्वरूप में हैं और अपने अपने गुणों के कारण ही पूज्य बताए गए हैं। और इन सब में कोई नहीं है जो अपूज्य और स्वामी रहित हो। हे पांडुपुत्र, इन सभी में एक अधिक मास ही ऐसा था जिसका कोई स्वामी नहीं था। स्वामी विहीन होने के कारण सभी व्यक्ति उसे अनाथ, स्वामीहीन और निंदनीय समझते थे। वह अपूज्य और मलमाश, रवि, संक्रांतिहीन आदि नामों से पुकारा जाता था। शुभ कर्मों के लिए इसे त्याज्य कहकर निंदा की जाती थी। ऐसी निंदा और अपमान के वचन सुनते सुनते अधिक मास तेजहीन, निरुद्योगी और दुखी रहने लगा था। फिर अत्यंत चिंतित होकर वह मरणासन हो गया और तब अंत में किसी प्रकार अपने मन को समझाकर वह मेरी शरण में आया। हे अर्जुन, वह वैकुंठ में सबसे पहले गया और वहाँ जाकर भगवान नारायण को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। मेरे दर्शन पाकर उसने करबद्ध होकर अपने नेत्रों में आंसू भरकर मुझे अपनी इस करुण कथा को सुनाया। और वह करुण कथा क्या थी वह हम सुनेंगे हमारी इसी अधिकतम मास से कथा श्रृंखला की अगली कड़ी में। कल प्रातः का अधिक मास पुरुषोत्तम मास मलमास महीने की अध्याय 4 की कथा कल सुनेंगे। अब श्रीमद् भागवत कथा की एक सुंदर सी पौराणिक कथा सुनते हैं। अरे मूर्खे, तुम जैसे लोग साधुओं के वस्त्र तो पहन लेते हो लेकिन वास्तव में पाखंडी होते हो। एक तरफ भगवान के सेवक होने का दावा करते हो और दूसरी ओर इतना घृणित कार्य करने में तुम्हें जरा भी लाज नहीं आती। तुम्हें क्या लगता है सिर्फ वैराग्य की भावना उत्पन्न कर लेने से ही व्यक्ति इस भौतिक संसार से मुक्त हो जाता है? अरे तुम महामूर्ख हो और तुमने जो अपराध किया है उसका दंड मात्र एक ही है और वह है यह श्राप। इतना कहकर प्रजापति दक्ष ने नारद मुनि को श्राप दे दिया। लेकिन इसे सुनते ही नारद मुनि की प्रतिक्रिया क्या थी और आखिर प्रजापति दक्ष ने नारद मुनि को यह श्राप क्यों दिया? यही है आज की पुरुषोत्तम मास विशेष श्रीमद् भागवत की कथा। जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं वे भगवान के दिव्य नाम का प्रचार करने हेतु किसी भी बड़े से बड़े खतरे की भी परवाह नहीं करते। उसके लिए फिर उन्हें आशीर्वाद मिले या अभिश्राप, उनके जीवन का उद्देश्य तो मात्र भगवान के नाम, रूप और लीलाओं का प्रचार करना होता है। एक बार ऐसा ही एक अनजान खतरा मोड़ लिया था नारद मुनि ने। अब क्या हुआ था कि उस समय ब्रह्मा जी के दिन का प्रारंभ हुआ था। उनकी इच्छा यही थी कि उनकी संतानें आगे चलकर इस सृष्टि का विस्तार करें। तो इसी उद्देश्य से प्रेचयताओं के पुत्र दक्ष ने भी भगवान विष्णु की घोर तपस्या करना प्रारंभ किया। अनेक वर्षों तक उन्होंने कठोर अनुष्ठानों का पालन किया और भगवान श्री हरि को हंस, गोहे प्रार्थनाएं अर्पित की। दक्ष द्वारा किए गए इतने कठोर परिश्रम और प्रार्थनाओं को सुनकर भगवान श्री विष्णु उनके ऊपर प्रसन्न हुए और उस पवित्र स्थान पर प्रकट हुए। सुंदर पीतांबर से सुशोभित भगवान नारायण के चरण कमल गरुड़ के कंधों पर टिके हुए थे। उन्होंने अपनी अष्टभुजाओं में अनेक शस्त्र धारण किए हुए थे। उनकी सुंदर गहरी नीली देह विलक्षण आभूषणों से सुसज्जित भी थी और श्री हरि के पीछे नारद मुनि तथा देवराज इंद्र सहित अनेक देवतागण उनका स्तुति गान कर रहे थे। भगवान को ऐसा दैदीप्यमान स्वरूप देखकर पहले तो दक्ष घबरा गए, फिर किसी प्रकार उन्होंने हिम्मत जुटाई और अत्यंत आनंदपूर्वक भगवान को प्रणाम अर्पित किया। इस दिव्य प्रेम आवेश में दक्ष कुछ बोल नहीं पाए।
लेकिन भगवान तो उनके मन की बात जानते थे ना, इसीलिए उन्होंने दत्त से कहा, हे प्राचेतस, मुझ में तुम्हारी दृढ़ श्रद्धा होने के कारण आज तुमने दिव्य आनंद के स्तर को प्राप्त किया है। तुम्हारी भक्ति और तपस्या के सहयोग से तुम्हारा जीवन सफल हो गया है। प्रिय दक्ष, पंचजन प्रजापति की सुशीला पुत्री है आस्कनी। मैं चाहता हूँ तुम उनके साथ विवाह करो और फिर धर्मयुक्त जीवन के साथ तुम दोनों सैकड़ों संतानें उत्पन्न करो। आगे चलकर तुम्हारी संतानें भी इस सृष्टि के विस्तार का कार्य करें, लेकिन मेरी कृपा से तुम और तुम्हारी संतानें भक्तिपूर्वक मेरी सेवा भी कर पाओगे। इस प्रकार दक्ष को आदेश देकर भगवान श्री हरि वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए और प्रजापति दक्ष ने भगवान के आदेश का अक्षरशः पालन किया। भगवान की माया शक्ति के प्रभाव से दक्ष ने अपनी पत्नी आस्कनी के गर्भ से 10,000 पुत्रों को उत्पन्न किया। उनका नाम पड़ा हर्योश्र। यह सभी पुत्र विनम्र और आज्ञाकारी थे। अब दक्ष ने उन्हें संतान उत्पत्ति का आदेश दिया, इसीलिए इस कार्य से पूर्ण तपस्या करने हेतु वे सभी पुत्र पश्चिम दिशा में स्थित नारायण शर नामक पवित्र तीर्थ स्थान में चले गए। वहां जाकर दक्ष के उन 10,000 पुत्रों ने घोर तपस्या की। अपने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से शुद्ध हो चुके थे, लेकिन अब भगवान के शुद्ध भक्त नारद मुनि को यह बात अच्छी नहीं लगी। उन्होंने सोचा कि दक्ष के यह सभी पुत्र कितने तेजस्वी हैं, क्या यह सब व्यर्थ में पारिवारिक जीवन में फंसना चाहते हैं? क्यों ना मैं उन्हें परम आध्यात्मिक उपदेश सुनाऊं, जिससे कि उनका जीवन सफल हो जाए। बस यह सोचकर नारद मुनि पहुंच गए दक्ष के उन 10,000 पुत्रों के पास। वहां जाकर नारद मुनि ने उन्हें गौतम पहलुओं के साथ एक दिव्य उपदेश दिया, और इस उपदेश का सार यही था कि यह भौतिक संसार नश्वर है, इसीलिए तुम्हारे जैसे मुक्ति पथ के योग्य मनुष्यों को कृष्ण भावनामृत का परमोच्च मार्ग स्वीकार करना चाहिए और सदा के लिए इसे जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होना चाहिए। नारद मुनि के उपदेश को सुनकर हर्याश्रय आध्यात्मिक जीवन के तत्व को समझ गए और उनका अज्ञान रूपी अंधकार नष्ट हो गया। दिव्य चेतना प्रकाशित हो गई और फिर उन्होंने नारद मुनि को अपने गुरु के रूप में स्वीकार किया, उनकी प्रदक्षिणा की और कभी भी पारिवारिक जीवन में ना बंधने का निर्णय लेकर उस दिशा में चले गए जहाँ से कोई वापस लौट कर नहीं आता। इस प्रकार हर्यसों को भक्ति पथ का मार्ग दिखाकर नारद मुनि प्रसन्नतापूर्वक फिर से संपूर्ण ब्रह्मांड में विचरण करने लगे। कुछ समय बाद उन्होंने दक्ष के पास जाकर यह सूचना दी कि अब उनके पुत्र परम आध्यात्मिक मार्ग पर गमन कर चुके हैं, इसीलिए वे आपकी संतान उत्पत्ति की इच्छा पूर्ति हेतु वापस नहीं लौटेंगे। जब दक्ष ने यह सुना तो वे अत्यंत दुखी हो गए, लेकिन ब्रह्मा जी ने किसी प्रकार उन्हें आश्वस्त किया। तत्पश्चात दक्ष ने अपनी पत्नी पांचजनी के गर्भ से 1,000 और पुत्रों को उत्पन्न किया। उन्हें भी दक्ष ने उसी प्रकार संतान उत्पत्ति का आदेश देकर तपस्या करने हेतु नारायण के पास भेजा। और फिर एक बार फिर से वही हुआ जो पहले हुआ था। दक्ष के इन मेधावी पुत्रों के ऊपर नारद मुनि को करुणा आ गई और फिर एक बार वे उनका भी उद्धार करने के लिए वहां पहुंच गए। नारद मुनि ने उन्हें भी परम सत्य का ज्ञान प्रदान किया और उन्हें समझाया कि वे भी अपने बड़े भाइयों के पथ का अनुसरण करें। अब देखिए, नारद मुनि एक बार किसी पर कृपा कर दें तो उनकी कृपा दृष्टि कभी विफल नहीं जाती। तो बस दक्ष के यह 1000 पुत्र भी अपने बड़े भाई की भांति ही सांसारिक जीवन की सारी इच्छाओं को त्याग देते हैं
और वैराग्य का मार्ग स्वीकार करके उस पथ पर निकल पड़ते हैं। यह देखकर नारद मुनि बहुत ही प्रसन्न हुए, लेकिन इस और दक्ष प्रजापति को कुछ अपशकुन दिखने लगे थे। अब ऐसी बातें छिपाई कहाँ छिपती हैं, तो बस उन्हें भी इधर उधर से समाचार मिल ही गया कि उनके पुत्रों का दूसरा दल भी नारद मुनि की बातों में आकर वैराग्य पथ पर चला गया है। यह सुनकर प्रजापति दक्ष को बड़ा क्रोध आया और शोक भी हुआ। अब देखिए, भगवान के शुद्ध भक्त नारद मुनि जानते थे कि यदि कोई व्यक्ति शोक में है तो वह कृष्ण भक्ति को जल्दी स्वीकार कर लेता है। इसीलिए अब वे प्रजापति दक्ष को भी भौतिकवादी जीवन से मुक्त करने के उद्देश्य से वहाँ पहुँच गए। लेकिन यह तो प्रजापति दक्ष थे। जैसे ही उन्होंने नारद मुनि को देखा तो वो क्रोध में तमतमा उठे। उनके होंठ कँपा रहे थे और उन्होंने नारद मुनि को अत्यंत कटु वचन कहना प्रारंभ किया। दक्ष ने नारद मुनि से कहा, अरे मूर्खे, तुम जैसे लोग साधुओं के वस्त्र तो पहन लेते हो, लेकिन वास्तव में पाखंडी होते हो। एक तरफ भगवान के सेवक होने का दावा करते हो और दूसरी ओर इतना घृणित कार्य करने में तुम्हें जरा भी लाज नहीं आई। तुम्हें क्या लगता है सिर्फ वैराग्य की भावना उत्पन्न कर लेने से ही व्यक्ति इस भौतिक संसार से मुक्त हो जाता है? हम अभी तक मेरे पुत्रों के ऊपर समाज से अनेक ऋण थे और इस वैदिक पथ से उन्हें भ्रमित करके इस जगत में और परलोक में तुमने उसकी प्रगति को बाधित किया है। तुमने मेरे निष्पाप बच्चों को अकारण ही भ्रमित करके मुझे अत्यंत गहरी ठेस पहुंचाई है। इसीलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि भले ही तुम संपूर्ण ब्रह्मांड में भ्रमण करते रहो, लेकिन कहीं भी तुम्हारा घर नहीं होगा। जब नारद मुनि ने यह श्राप सुना तो वे मंद मंद मुस्कुराए और उन्होंने कहा, तदबाड़, अर्थात ऐसा ही हो। अब देखिए, नारद मुनि के अंदर दक्ष को प्रति श्राप देने की क्षमता थी, लेकिन उन्होंने ऐसा किया नहीं, क्योंकि वे एक सहनशील और दयालु साधु थे। इसीलिए उन्होंने इसे भगवान की इच्छा के रूप में स्वीकार किया और फिर एक बार भगवान की शुद्धि भक्ति का प्रचार करने के लिए निकल पड़े। ऐसे ही तो होते हैं भगवान के सच्चे भक्त। कथा का समापन हुआ। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हरि विष्णु लक्ष्मी लिखें। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मिलते हैं कल के वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों, राधे राधे।